हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक वीडियो कंसेप्ट की बनाई है, एक वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो बनाई है जिसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें उसको। और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैंने पिछले वाले वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं शॉर्ट आंसर टाइप। देखो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम। जैसे 18 CR इक्वल टू ये दे रखा है, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कंसेप्ट वाली वीडियो में। कंसेप्ट वाली वीडियो में सारा समझाया था। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होती है, जब ये इक्वल होते हैं या तो ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो उस केस में क्या होता है कि इन दोनों का सम है ना ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। ये कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इक्वल नहीं कहेंगे। लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो है ये कहेगा फिर आप कि इसका सम प्लस इसका सम इज इक्वल टू 80। ये हो जाएगा। तो अब ये हो गया 2r प्लस, ये हो जाएगा 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 18। 2r इज इक्वल टू 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16। तो r इज इक्वल टू 8। ठीक है, r इज इक्वल टू 8 आ गया। अब r की वैल्यू, जैसे आपको वैल्यू निकलवा रहा है RC5, r बराबर 8 निकाला है तो 8C5। और मैंने आपको समझाया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r। कंसेप्ट वाली वीडियो में जाके देखेंगे, सारा प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है। तो ये हो जाएगा 8C3। क्या हो जाएगा? ये 8C3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 2 1 8 7 6, 3 और 2 6, 66 किया तो क्या आ गया इसका आंसर? 56। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ NPR इज इक्वल टू 36 एंड NCR इज इक्वल टू 56। तो मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में एक रिलेशन दे रखा है, ये डिस्क्राइब किया हुआ रिलेशन, ये वाला। तो देखो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, इसको अपन याद भी रख सकते हैं और फॉर्मूला से ओपन करके भी देख सकते हैं। तो अब मेरे को देखो NPR दे रखा है इसने 336 और इसने NCR दे रखा है 56। मैं यहां से फैक्टोरियल R की वैल्यू निकालना चाहता हूं। हाउ विल आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल R 336 डिवाइड बाय 56 है। ये डिवाइड करके कितना? इट विल बी 6। 6 कैन बी रिटन इन द फैक्टोरियल फॉर्म। हाउ आई विल राइट द 6 इन द फैक्टोरियल फॉर्म? देखो मैं इसको 1 into 2 into 3 लिख सकता हूं और ये कंजुगेटिव नंबर है तो मैं इसको फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फैक्टोरियल बराबर, तो r बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब r की वैल्यू, अब मुझे n की वैल्यू भी चाहिए। n और r दोनों पूछे हैं तो मैं n की वैल्यू यहां डाल देता हूं, r की वैल्यू। तो देखो NCR की जगह NC3 56 है। ठीक है। अब इसको मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया उससे खोलेंगे। n-1 n-2 अपॉन 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 56। थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, तो n-1 n-2 है अपने पास इज इक्वल टू, देखो 56 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 8 into 7 आ जाएगा। और यहां से ये क्या हो गया? 3 into 6 हो गया, क्रॉस मल्टीपल हो गया तो 6 और यहां आ जाएगा। इज क्लियर टू यू? मैंने आपको परम्यूटेशन में भी सारी बातें समझाई हुई है इससे पहले। ये देखो ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है? n है, और यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है? 8 है, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? n-2 है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 है। तो किसी भी नंबर को किसी की नंबर के बराबर रखें, बीच वाले को बीच वाले के बराबर रखें, तब भी सेम आंसर आएगा। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 मैं अगर रख दूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इज द 8 और r इज द 3। दैट इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2NC3 इज टू NC2 इज इक्वल टू 44 इज टू 3। तो हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है n की। कैसे निकालेंगे? देखो 2NC3 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 44 अपॉन 3, ये लिखा मैंने। अब देखो इसको मैं खोल देता हूं। फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। ऐसे कर लो, या फिर ऐसे ना करके फैक्टोरियल की बजाय मैं आपको अपना जनरल तरीके से समझा देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। जनरल तरीके से करोगा
2n माइनस 1 2n माइनस 2, ये ज्यादा अच्छा है, और ये 3 2 1, ठीक है, अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन ये nc2 है, nc3 है, दो ही फैक्टर आएंगे, इसका मतलब ये हो गया अपना 2 इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू 44/3, ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं और ये बीच के मल्टीपल कर लेते हैं, फिर देखते हैं फैक्टर क्या बनता है। 2n मैं इसमें से अगर 2 एक और बाहर निकाल लूं 2 बचेगा n माइनस 1 और 2n माइनस 1, एक काम तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नंबर, अब नीचे क्या बचेगा, देखो n इंटू n माइनस 1 ये वाला इंटू में 6 बच गया, ये 6 बच गया, ऐसे बचा, इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 44/3, ये है हमारे पास। अब देखो, अब n से n कैंसिल हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, पहला पॉइंट। दूसरी 2 से ये गया 3 टाइम्स, और ये हो गया 2 और 2 4, ये 11 टाइम्स, और ये 3 से 3 कैंसिल, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, ये बचा ना, तो 2n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 मीन्स 12, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 12/2 मीन्स 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो इसमें ये कह रहा है 10p10, अब मैं आपको समझा दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था जनरल उसमें npn की वैल्यू फैक्टोरियल n के बराबर होती है, कैसे मैंने पहले सब समझाया हुआ है, आप पुरानी वाली वीडियो देख करके सारा क्लियर कर सकते हैं कंसेप्ट। अच्छा, दूसरा यहां से देखो, तो इसका ये मतलब रहा LHS ले लिया मैंने, इसकी प्रूव करना है, तो इसको अगर मैं फैक्टोरियल 10 कह दूं और इसको अपने फॉर्मूले से ओपन करें, फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 12, और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर का कंसेप्ट, तो 22 माइनस 12 यानी NCR बराबर क्या लिखाया था मैंने फॉर्मूला, ये लिखाया था, इसका यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब फैक्टोरियल 10 अपने पास है, और इनटू में फैक्टोरियल 22 है, फैक्टोरियल 12 और नीचे से फैक्टोरियल 10 आ गया फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 उड़ा दिया, और ये बचा फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 12। मैं इसको लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं कि फैक्टोरियल 22 माइनस 10, इज क्लियर टू यू। अब ये क्या हो गया, n अपॉन n माइनस आर, npr की वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या है 22p10, ये तो मुझे प्रूव करना था कि 22p10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is not equal to y and 11cx is equal to 11cy, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अभी लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर ncx is equal to ncy है तो दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, x is equal to y या तो होगा, अगर ये नहीं है तो क्या होना कंपलसरी हो गया, इनका समीशन कितना हो गया, ऊपर वाले नंबर के बराबर। तो आसान सवाल है, इसमें है क्या, x प्लस y बराबर कितना हो गया 11, इन दोनों का सम क्या है, ऊपर वाले के बराबर, ये आंसर है आपका। अब नेक्स्ट, इफ RC12 is equal to RC8, अब ये पुरानी वाली बात जैसे अभी समझाया था सेम वही चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 8 मीन्स 20, ये हो गया ना। आपको पूछा है 20CR और R की वैल्यू आपने निकाली है इतना, और मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R का, वहां से ये कितना होगा 20C2, और 20C2 की वैल्यू क्या निकालूंगा 20 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 11 टाइम्स 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 231, दैट इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन में 12 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ देम व्हेन 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। अब समझने की कोशिश करें, ये कोई 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इसने एक बात कही कि 3 पॉइंट प्लेन में है और कोलिनियर मींस एक लाइन में है, तो इनसे एक लाइन बनेगी। अब यहां से आप सोचने वाली बात है कि अगर 2 पॉइंट होते तब भी एक लाइन बन रही है, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, कोलिनियस ऑन द सेम लाइन, तब भी एक लाइन बन रही है। इसका मतलब 3 पॉइंट एक लाइन में होने से हमारी लाइन का लॉस है ना। नॉर्मल जो परम्यूटेशन है, नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन है,
जैसे कि आपको बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, इनसे लाइनें बनानी है, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। तो देखो टोटल पॉसिबल लाइन कितनी बन जाती है, NC2 लाइनें बन जाती है। टोटल पॉसिबल लाइन कितनी बन जाती है, NC2। लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि उस केस में कोई कोलिनियर पॉइंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर जो कोलिनियर पॉइंट है तो फिर उतरे, जैसे अब 3C2 है तो 3C2 लाइन का लॉस हो गया और 3C2 की जगह एक लाइन बनी, केवल 3C2 लाइन की जगह एक लाइन बनी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 3 में से 2 3C2 लाइन का लॉस हुआ और एक लाइन ऐड हुई। तो ये पॉसिबिलिटी मेरे क्वेश्चन के हिसाब से देखो, टोटल लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनी। अब देखो मैंने आपको समझाया कि इसमें 12 पॉइंट रखे हैं और किन्हीं 2 पॉइंट्स को जोड़ने से एक लाइन बनती है। तो 12C2 हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ लाइंस हो गई 12C2। लेकिन 3 पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से मेरा ये लाइन का लॉस हो गया, 3C2 लाइन लॉस हो गई। और लेकिन उनकी जगह पे कितनी मिली, एक लाइन मिली। तीनों पॉइंटों को ऐड करने से कितनी लाइन मिली, एक लाइन मिली केवल। मतलब इतने लाइन का लॉस हुआ और इतने लाइन के लॉस से केवल एक लाइन बनी, इसलिए एक लाइन का गेन हुआ और ये टोटल पॉसिबिलिटी थी। तो अब यहां से देखो 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1 माइनस 3C2 को मैं 3C1 भी लिख सकता हूं। तो ये कितना हो गया 6, तो 66, 3C1 की वैल्यू 3 प्लस 1, ये हो गया 67 माइनस 3 मीन्स 64 लाइन्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। राइट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। देखिए कैसे, आपने देखा होगा पैरेललोग्राम हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सब में 4 साइड्स होती हैं। यहां से देखो, जैसे कि ये एक बार क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 4 सेट हैं पैरेलल लाइंस के फ्रॉम 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ये 4 सेट हैं, ये ऐसे, ये 4 सेट हो गए पैरेलल लाइंस के और 3 सेट हैं अंदर पैरेलल लाइंस के, जिनसे रेक्टेंगल फॉर्म होते हैं, इनसे रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि कितने रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएंगे इससे, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स विल बी फॉर्म्ड। तो अब देखो, हमेशा देखना कोई भी लाइन बनती है 2 पॉइंट को लेने से बनती है। 4 पैरेलल लाइंस है इसमें, है ना। तो अब देखो ये लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे ये लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्टिंग चल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे को जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो क्या होगा, 4C2, 4 जो लाइन है उनमें से एक तो 4C2 एक पैरेलल लाइन है, इनकी वजह से बनेंगे, और दूसरी 3C2 जो लाइन है, 2 लाइनों के इंटरसेक्टिंग से, दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से लाइन बनती है। तो टोटल जो रेक्टेंगल फॉर्म होंगे वो 4C2 इंटू 3C2 हो जाएंगे। तो 4C2 का मतलब 4 इंटू 3/2, 3C2 का मतलब 3C1 कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू 4। अब देखो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 3, 3C1 की वैल्यू 3। तो कुल मिला के 18 पैरेललोग्राम पॉसिबल होंगे। 4 पेयर दे रखेंगे और 3 पेयर दे रखे हो। तो इस तरह से ये 4 पेयर हैं और ये 3 पेयर हैं, इनसे पैरेललोग्राम बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n+1 C3 इक्वल टू ट्वाइस टाइम n इंटू C2 फाइंड n। देखो n+1 n इसको बोल रहे हैं और n-1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। जनरल तरीका है जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया हुआ, 2 इंटू, अब देखो NC2 का मतलब n इंटू n-1 हो गया 2 इंटू। अब यहां से 2 फैक्टर कैंसिल होता है, मैं कैंसिल कर रहा हूं। देखो 2 से 2 में कैंसिल, ये वाला कर रहा हूं, n से n और n-1 से n। क्या बचा हमारे पास, n+1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो n+1 इज इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 5। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ध्यान से समझना, NC0 कंसेप्ट में मैंने समझाया था सारा, इनको ये देखना है, कंसेप्ट वाला वीडियो अवश्य देखेंगे। ये सारा चीज डिटेल से मैंने समझाया हुआ है, कैसे ड्राइव करके भी दिखाया हुआ है, कैसे आया है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3
प्लस NC4 ऐसे करते करते ये NCN होता है और इसकी वैल्यू मैंने याद कराई कि 2 पे पावर n होती है। ये कैसे आई ये भी हमने बताया था। अब यहाँ से देखो NC0 की वैल्यू कितनी होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है। मैंने यहाँ पर डाला 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN इज इक्वल टू 2 पे पावर n। तो इसकी वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN इज इक्वल टू 2 पे पावर n माइनस 1 होगा। अब अपने सवाल पे आ जाएगी, n की जगह मैं 5 रख देता हूं तो मेरा ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 इसकी वैल्यू होगी 2 पे पावर 5 माइनस 1 और 2 पे पावर 5 मीन्स 32 तो मीन्स 32 माइनस 1। तो आंसर कितना आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया 31। इसका आंसर है 31।